मंगलवार को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सेना अध्यक्षों चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, NSAG डोभाल के साथ 1.5 घंटे की जो बैठक की, उससे साफ संदेश पाकिस्तान के खिलाफ जो कार्रवाई होनी है उसको लेकर निकला। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी तीनों सेनाओं की जो प्रोफेशनल ताकत है, जो क्षमता है, उस पर देश को पूरा भरोसा है और अब तीनों सेनाएं पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान में बैठे जो आतंकी हैं, उनके जो सरगना हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई को लेकर पूरी तरह से उनकी जिम्मेदारी उनको दे दी गई है, खुली छूट उनको दी गई। अगर एक रक्षा संवाददाता के तौर पर मैं खुली छूट का मतलब तीनों सेनाओं के लिए देखूं तो इसका सीधा मतलब ये है कि अब तीनों सेनाएं पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर POK और पाकिस्तान के अंदर जो आतंकी सरगना है, चाहे बात हाफिज सईद की जाए जो लश्कर का सबसे बड़ा आतंकी है, उसके अलावा मसूद अजहर की बात की जाए जो जैश का सरगना है, और ऐसे और जो लोग हैं उनके खिलाफ सीधे अब तीनों सेनाएं युद्ध छेड़ सकती हैं। यानी कि तीनों सेनाओं की जो पूरी क्षमता है, मारक क्षमता है, उसका इस्तेमाल कर सकती हैं। यानी कि हमने देखा जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक हुई, उसके बाद 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई, लेकिन अब जो तीनों सेनाओं को खुली छूट देने का सीधा मतलब यही है कि तीनों सेनाएं स्वतंत्र हैं, जमीन, आसमान और समुद्री मोर्चे पर उनके पास जो पूरी ताकत है, चाहे बात मिसाइल की जाए, बम की जाए, आर्म्स ड्रोन की जाए या और जो मारक क्षमता है, उन सब का वो इन आतंकी सरगनाओं के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक तरह से मोटे तौर पर अगर हम देखें तो भारत की तीनों सेनाओं के जो विकल्प हैं, जो क्षमता है, वो इस तरफ इशारा करती हैं।